ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ ആത്മമിത്രം. परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि हम ये सुबह का टाइम आकर परमेश्वर का वचन से कुछ प्रभात मनन के द्वारा मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 17वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसी का 9वें पद तक पिछले दिनों में हमने देखा है। आज हम उसका 10 और 11 पद की ओर ध्यान दें। 10 और 11 पद में हम देख सकते हैं कि जब मूसा प्रार्थना करते गया है, जब इस्राएली लोगों के ऊपर इस्राएली लोगों को बहुत बड़ा विजय प्राप्त किया है, ये हम देख सकते हैं कि हम भी हमारा जीवन में परमेश्वर के सन्निधान में प्रार्थना करता है, प्रेयर करता है, जब हमारे जीवन में भी बहुत सारा आशीष है और बहुत सारा अचंभित बातें हमारे जीवन में भी होएगा, ये बात हम इधर देख सकता है। आइए हम 10 और 11 पद पढ़े। निर्गमन की किताब 17वें अध्याय 10 और 11। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। और तब जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक वो इस्राएली प्रबल होता था, परंतु जब जब वो उसे नीचे करता तब तक अमालेकी प्रबल होता था। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने आज्ञा दे रहा है किसको? यहोशू को। यहोशू का पहली बार हम इधर देख रहा है। अभी तक यहोशू मूसा के पीछे मूसा के लिए सेवा करता था, परमेश्वर के लिए सेवा करता था, परंतु अभी परमेश्वर ने अपना टाइम भर यहोशू को बाहर लोगों के सामने दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है। इधर यहोशू हम जानता है कि सेप्टुअजिंट भाषा में, ग्रीक में भी जीसस, यीशु नाम ही है। ये दोनों का शब्द का यहोशू और यीशु, ये दोनों का नाम का अर्थ है कि सेवियर, मुक्ति देने वाला। इधर हम देख सकते हैं कि यहोशू उनका काम पब्लिकली अभी चालू किया है ना। मूसा बोल रहा है इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकी से लड़ने लग गया है। हम जानते हैं कि यहोशू इधर लड़ने का लायक हो गया तो उसका मतलब है कि उसी का पूर्व दिशा में वो प्रभु के लिए बहुत सेवा करते गया है, इसलिए एकदम यहोशू को परमेश्वर चुन रहा है। बहुत बड़ा एक उत्तरदायित्व यहोशू को दिया है। अभी तक इस्राएली लोगों के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ था। ये पहली बार की युद्ध है। अमालेकियों के साथ यहूदी लोगों को मरुस्थल में एक बहुत एक अवस्था हो रहा है। इधर यहोशू को पहली बार परमेश्वर ने अपना सेवा के लिए लिखा दिया है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि अमालेकियों को लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटों पर चढ़ गया है। यहोशू को नीचे वारफेयर में खड़े करके ये मूसा और हारून और हूर वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गया है। हारून हम जानता है कि मूसा का बड़ा भाई है, और ये हूर ऐसी लोग बताता है कि ये मूसा का जिया है ना। उसको मिडियाम की
हस्बैंड है, ऐसी बता रहा, कुछ भी हो कैसे भी हो। ये हम देख सकता है कि 11वें पद में हम देख सकता है कि इस यहोशू को नीचे खड़े करके ये लोग पहाड़ के ऊपर जाकर क्या कर रहा है, मूसा का हाथ ऊंचा करते हुए वो प्रार्थना कर रहा है। जब मूसा का हाथ ऊंचा रहेंगे इस्राएली लोगों को प्रबल मिलेगा। जब मूसा के हाथ नीचे की ओर आता है अमली के लोगों को प्रबल मिलेगा। ये इसलिए मूसा के हाथ ऊपर करते हुए प्रार्थना कर रहा है। उसी के द्वारा परमेश्वर ने भी उनको मदद भी कर रहा है। इस्राएली लोगों को अमलेकी के ऊपर बहुत बड़ा एक विजय, उनका सबसे पहला युद्ध था। वो सबसे पहला युद्ध में ही परमेश्वर ने उनको विजय प्राप्त दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी इस दुनिया में रहता है, हम जानते हैं कि हमारा ये दुनिया हमारे लिए लायक नहीं है, ये शैतान का है। शैतान हमेशा विश्वासी लोगों के साथ लड़ने के लिए आ जाता है। इसलिए हम सतर्क रखना, यहोशू की जैसी हम युद्ध भी करना है और मूसा के जैसी हम प्रार्थना भी करना है। ये दोनों बहुत ज़रूरी है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, एक अच्छा मसीही जीवन आगे बढ़ाने के लिए। हमारे जीवन में दोनों का चीज़ जरूरी है। कल भी हमने देखा था इफिसियों की किताब 6वें अध्याय में मूसा बोल रहा है जो झगड़ना है, हम शैतान के साथ झगड़ना है, ये हमारा ज़रूरी है। उस प्रार्थना भी बहुत ज़रूरी है और काम भी करना है। दोनों एक साथ करते हुए हमको आगे बढ़ना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सकायदा करे। इस दुनिया में हम रहने के टाइम शैतान से झगड़ते हुए, हम प्रार्थना में याद करते हुए, प्रार्थना में लगे रहते हुए हमारा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सकायदा करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम् आत्ममित्रम्